अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस गुंदल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं दरियाए रावी के अंदर, और जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब का ख़दशा है और बारहा जो है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट किया जा रहा है और इसके इर्द गिर्द जितने भी मकान हैं या फिर रहायशी हैं उनको खाली करवा लिया गया है। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको रेज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि इस वक्त यहाँ पे दफ़ा 144 का नाफिज है, लेकिन यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं। ऐसे मालूम हुआ है कि यहाँ पे कोई पिकनिक पॉइंट है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके, मैं इसको कहूँगा कि इस इंट्रो के अंदर दिखाए, पीछे फैमिलीज़ दिखाए, वो दिखाए कि कैसे हुकूमत की जानब से बारहा ये कहा गया कि कोई भी शख्स इस तरफ कूच मत करे, ख़तरा मौजूद है। लेकिन बच्चे हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पे पहुँची हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब कोई ऐसा सानिया पेश आता है, कोई किसी इंसान की जान जाती है, तो हम ब्लेम करते हैं हुकूमती इदारों को, हम तनकीद करते हैं कि हुकूमत ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनको किसने हक़ दिया है कि वो यहाँ पे आके वीडियोज़ बनाएं, सेल्फीज़ लें? और ऐसे लग रहा है कि फैमिलीज़ यहाँ पे कूच कर रही हैं, देखने के लिए आ रही हैं, तमाशा नहीं है। एक सीरियस इशू है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, और जो डीसी साहब हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, विज़िट किए हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि किसी का नुकसान ना हो, और जो ज़राई ज़मीनें हैं वहाँ पे तो सैलाब आ चुके हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि इसकी इतनी कैपेसिटी मौजूद है दरियाए रावी की कि लाहौर के अंदर जो है सैलाब का जो ख़दशा है वो इस वक्त नहीं है। लेकिन कुदरती जो आफत है उसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ख़दशा मौजूद है और काफ़ी तादाद में इसकी जो कैपेसिटी है वो फिल हो चुकी है दरियाए रावी की। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि इस मुश्किल दौर के अंदर, इस मुश्किल हालात के अंदर, जब हम हाँ हमेशा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि मुश्किल वक्त में ये किसी भी शहरी का साथ नहीं देती, लेकिन जब मेरे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि इस मुश्किल हालात के अंदर जब फैमिलीज़ यहाँ पे आके सेल्फ़ीज़ बनाती हैं और जब ख़वातीन यहाँ पे आती हैं, तो इसके ऊपर सवालिया निशान है। और जो सिविल डिफेंस इदारे हैं वो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वो हरकत में क्यों नहीं आते, इनको क्यों नहीं रोका जाता है कि आप इस तरफ कूच मत करें? नाज़रीन, सैलाब जो है पाकिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा नहीं आया। 1988 के बाद ये सबसे ज़्यादा अब आया है। तो इसके हवाले से हुकूमती इदारे तो मुतहर्रिक हैं, इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। लेकिन मसला, सबसे मेन इशू ये है कि हुकूमत के जो मसाइल हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जो आवाम के मसाइल हैं, आवाम का सबसे जो बड़ा मसला है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, और कोई भी यहाँ पे आके कोई मोबाइल के ऊपर तस्वीर बना रहा है, कोई पिक्चर बना रहा है। तो लोगों से बात करते हैं, आवाम से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे। जी नाज़रीन, सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि जो सैलाब का ख़दशा है वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, और दूसरा साथ ही साथ बात करेंगे जो लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वो यहाँ पे क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। मुझे बताएं कि ये देखें, ये कोई विज़िट करने के लिए प्लेस नहीं है, एंजॉय करने के लिए प्लेस नहीं है। अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो हमारा यहाँ पे महज आने का मकसद यही है कि हम आगाही दें कि यहाँ पे मत आएँ, और सैलाब का ख़दशा है, आप अपने घरों में रहें। लेकिन कुछ लोग हमने देखा है कि अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए हैं, तो कल को कोई इशू हो जाता है तो फिर तो ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे फेंक देते हैं। आप सिर्फ हुकूमत की बात ना करें, ये बाहर सिविल डिफेंस के लोग खड़े हुए हैं, पुलिस काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है। यकीन करें, लोग अपने 3-3 4-4 साल के बच्चे लेकर ये पानी देखने आ रहे हैं। मुझे इतनी हैरत हुई, ऑलमोस्ट जो 50+ 60+ लोग हैं, सारी बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल 60 साल देखे हैं। ठीक है, पानी है, पता है इस चीज़ का कि पानी ख़तरा है, उसके बावजूद वो अपने बच्चे लेकर कितने कितने घंटे से यहाँ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इधर से इधर मुँह करें तो हम अपना बच्चा लेके भाग आए। यानी कि उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है कि नीचे पानी में हमारा बच्चा गिर सकता है, उसके कोई ख़तरा आ सकता है, उसे कुछ चीज़ काट सकती है, क्योंकि ये ऐसी जगह, सेफ्टी वाली जगह नहीं है ये। और जब मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा आप मुसलसल यहाँ पे बहस कर रही हैं कितनी देर से, जाने दें, मुझे जाने दें, जाने दो, आपके छोटे छोटे बच्चे आपके साथ है। तो आगे से उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, ये बच्चा मौजूद है, देखें जी। मैं कल दी ना टीवी देख रही आप सा। क्या करने आए हो? देखने आया क्या देखने आए हो? 12 तारीख पानी तो यहाँ पे कोई मुश्किल आ सकती है, सैलाब आ सकता है, तो आपको कोई डर नहीं है? जा रहे हैं बस।
जाना चाहिए ना, घर जाना चाहिए। ठीक है। अब ये देखें ये फैमिली से बचा है। और वो जो आंटी है वो बड़े मजे कहती मेरा पोता ना कल तक टीवी वेख रहा सी ते उन्हें कहा मैं भी पानी वेखन जाना था, उन्हें लैके और कहाँ से लेके आई है वो जोहर टाउन से उसको यहाँ पानी दिखाने लेके आई हैं। अंदाज़ा लगा लें। मैंने कहा आप टीवी पे ही दिखा दें जितना पानी दिखाना है। बुनीर में सैलाब आ गया, जगह जगह सैलाब आ गया। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते कम से कम लोगों के लिए मजीद मुश्किलात तो क्रिएट ना करें। मैं हैरान हूँ कि इतना तो मीडिया का बंदा नहीं है जितना आम बंदा पानी देखने आया हुआ है। देखिए मीडिया की तो ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से इंफॉर्मेशन पास करे और लोगों को आगाह करे कि आप इस तरफ मत करें, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे। उल्टा सुनाई दे रहा है। हम जितने भी रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, पानी गुजर रहा है, बेगम कोट, शादरा, इर्द गिर्द के इलाके खाली करवा लिए हैं, यहाँ पे प्लीज़ मत आएँ, घरों से बिला जरूरत मत निकलें। उतने ही ज़्यादा निकल रहे, लगता है सारे लोग को भी टकरा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखें सैलाब का मसला एक कुदरती आफत है, लेकिन आज तक हमने कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला। देखें जब भी सैलाब आता है हम बरूनी इमदाद के ऊपर जो है डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी डैम के ऊपर फोकस नहीं किया कि अगर उसको बनाया जाए और ये जो नुकसान है या फिर पानी का जो वेस्ट है इसको सेव किया जाए और लोगों की जो ज़िंदगी है उनको महफूज किया जाए। आपको क्या लगता है ये किस चीज़ की नाकामी है, कौन इसके ज़िम्मेदार है? लेकिन पता क्या बात है, अब हम NDMA की बात करें ना अगर, तो ये इदारे सिर्फ नाम के मौजूद थे। मैं अपने तौर पर इनको गोस्ट इदारे समझती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का उस तरीके से काम नज़र ही नहीं आता। यहाँ पे रेस्क्यू नज़र आ रही है, यहाँ पे पुलिस नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको NDMA का एक नुमाइंदा मिला है, कोई नजर तो नहीं मिला। कोई नजर आया? कितना मीडिया यहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे आपको कहीं किसी जगह उनका कोई अफसर नजर आया हो, कोई मेन कैंप उनका लगा हो, कोई हिफाजती कैंप लगा हो, पुलिस खड़ी है, सिविल डिफेंस खड़ा है, रेस्क्यू खड़ा है, हुकूमती इदारे भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत उन्होंने रेस्क्यू के कैंप भी लगाए हुए हैं। NDMA है नहीं यहाँ पे। तो उनको क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं? तो हुकूमत को चाहिए ना कि उनको जाके पकड़े, क्यों नहीं पकड़ती? अच्छा मुझे बताएंगे डैम ना बनाना आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के साथ एक नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान की आवाम के साथ? देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है, डैम बन सकता है डैम के हवाले से, लेकिन फिर बाहर से वसाइल कैसे आएंगे, फिर हम हाथ कैसे फैलाएंगे? ये भी तो हमारा एक कौमी फरीज़ा है। आपको पता है भीख मांगने का असूल होता है, सबसे मांगो, हर वक्त मांगो, हर किसी से मांगो। सैलाब तो हमारे लिए जश्न है, मांगने का तरीका है। आप देखें ना, अंदाज़ा लगाएं, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके राइट हैंड पे, तो देखें बिल्कुल दरिया के किनारे पे लोग मौजूद हैं अभी एक लहर आए ना, और इंजॉय कर रहे हैं। एक लहर आए ना, लग पता जाए। और यहाँ पे अगर आप चल के देखें ना तो ये मेरा ख्याल है तीसरे चौथे स्टेप पे आप गिर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हम किसी मकसद के साथ आए हैं। हमारी एक ज़िम्मेदारी है, एक ड्यूटी अदारे की तरफ से, और यहाँ पे आने के लिए हमें प्रॉपर जो है ट्रेन किया गया है। अब वहाँ पे देखें टिकटॉक बनाई जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सानिया पेश आएगा तो फिर हम सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे डालेंगे, आवाम भी जिम्मेदार है। एक मैं आपको बात बताऊँ, एक हम जो सारी जिम्मेदारी है वो हुकूमत पे डाल देंगे। दूसरा ये है कि अगर हम जैसे लोग यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना तो हमारे नीचे आपको भी कमेंट्स पढ़िएगा, खुद तो गए हुए हैं, खुद तो इनको कंटेंट मिल गया है, खुद तो ये पता नहीं क्या करने गए हुए हैं, खुद भी तो जा रहे हैं। या बंदा पूछे, हम लोग एक ट्रेंड पर्सनस हैं, हमें पता है कि हमने किस हद तक रिपोर्टिंग करनी है, किस हद तक जाना है। अगर हमें भी आगे खतरा नजर आएगा हम नहीं जाएंगे, हम रुक जाएंगे। हम इस चीज़ को अपने लिए सेफ्टी पर्पस के तहत आए, हम अपने साथ 3-3 साल के बच्चे लेकर आए हुए हैं, खुदा का खौफ करें। सेल्फियाँ तो नहीं ले रहे हैं? वही हम टिकटॉक बना रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं, हद होगी किसी बात की। और किसी को मना करो तो आगे से पड़ जाता है, वो कहते तानू की। जी नाज़रीन, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और किसी का खौफ नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि सैलाब का यहाँ पे ख़दशा मौजूद है, लेकिन अभी तक यहाँ पे इंतज़ामिया की जानब से मुसलसल रोका जा रहा है कि आप नीचे मत आएँ, लेकिन लोग जो है बहस करके, लड़ाई करके यहाँ पे आ रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि आप इस तरफ मत आएँ, सैलाब का ख़दशा है, ख़तरा मौजूद है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आवाम यहाँ पे टिकटॉक बनाने आई हुई है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद होंगे, बिलाल, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। बिलाल साहब, ये देखें कि सैलाब का ख़दशा मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, लेकिन आपने देखा, आपने ख़ुद हमें दिखाया कि लोग टिकटॉक बना रहे हैं, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनस भाई। असल में हम लोग लाहौरी जो है ना कुछ ज़्यादा ही वो ओवर हो गए हैं, ये समझते हैं कि कुछ नहीं होगा। जब जंग की सूरत हाल थी भारत के साथ, तब भी हम लोग टैंकों के पास और वो रॉकेट लॉन्चर के साथ पास जाके बैठ, एक जज्बा था ना,
जज्बा था, लेकिन ये कौम आदी हो चुकी है, ये सेल्फी कौम बन चुकी है। इससे पहले वो जो रावण में हुआ, वो जब मार रहे थे उसको, तब भी लोग सेल्फी बना रहे थे। 30 रुपए की खातिर हम लोग आदी हो चुके हैं और हमें ये आदत पड़ चुकी है। और अब पुल का वो नज़ारा देखो ना, जितने भी लोग खड़े हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, छोटे छोटे देखिए ये बच्चे हैं। बच्चों को लेकर आ रहे हैं और उनको पता ही नहीं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि ख़तरा है, मत आओ अपने घरों में। 144 का नफाज है। लगी हुई है इस वक्त 2 लाख के करीब पानी है, 190 मेरा ख्याल इसमें रावी में पानी है। आसपास की आबादी सारी इस वक्त ज़ेर आब है। फ़र्रुखाबाद जितनी भी ये गैर कानूनी आबादी बनी हुई है ना, जितनी भी आबादी बनी हुई, घरों में पानी चला गया। कुछ घर तो ऐसे हैं जो तकरीबन 8-8 फुट 9-9 फुट पानी घरों तक आ गया और उनको रेस्क्यू किया गया, वो छतों में चढ़ गए। लेकिन ये सारी गैर कानूनी है, कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है। हम तो हर तरफ से घिरे हुए हैं, हमें तो कब्ज़ा ग्रुपों ने घेरा हुआ है। हमारी खुद की जो कौम, ये बताएं कि इसके इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ थी, वो जिन्होंने ख्वाब दिखाए कि बड़ा बेहतरीन आपको माहौल मिलेगा, आपको बड़ा अच्छा प्लॉट मिल रहा है, आपको रावी व्यू मिलेगा, तो वो लोग। मैं आपको एक सोसाइटी की बात बताता हूँ। अभी मैं कवर करके आ रहा हूँ रावी व्यू सोसाइटी, अलीम खान साहब की। शायद आप चलाएं या ना चलाएं, लेकिन पार्क व्यू सॉरी हम चलाएंगे, क्यों नहीं? ठीक है, पार्क व्यू सोसाइटी में इस वक्त इतना पानी टच कर रहा है। ये पानी नहीं है, ये पानी है दरिया का, और ये पार्क व्यू की दीवार है। और सारी इंतज़ामिया, डीसी साहब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, कमिश्नर साहब नज़र नहीं आएंगे, जितने भी एसीज़ है वो नज़र नहीं आएंगे। तमाम की तमाम वो सोसाइटी बचाने में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें। हाँ, आप देख लें, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हकीकत बता रहे हैं? मेरे पास फुटेज है मेरे भाई, मैं अभी कवर करके आ रहा हूँ वहाँ से। जितनी भी क्रीम है, जितनी भी इंतज़ामिया है लाहौर की, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसीज़, बल्कि इकबाल टोन का एसी भी वहाँ पहुँचा हुआ है मेरे भाई। तो सारी की सारी मशीनरी उस सोसाइटी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, बचाएं, हम कब कह रहे हैं। वहाँ भी इंसान रहते हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ली है लोगों ने, ओवरसीज़ बैठे हुए, अच्छी बात है, बचाना चाहिए। लेकिन इन गरीबों का क्या कसूर है जो फ़र्रुखाबाद में आज सारा दिन हेल्प के लिए पुकारते रहे और यहाँ से रेस्क्यू की टीमें गई हैं, उनको रेस्क्यू किया है। यहाँ पर आपको कोई डिप्टी कमिश्नर नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर आपको कोई वो नज़र नहीं आएगा। सिर्फ सोसाइटियाँ उन लोगों की बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका असर सूख है मेरे भाई। सारी मशीनरी वहाँ लगी हुई है। यहाँ पे जो दाएं बाएं गांव हैं, वहाँ पे कोई नहीं है? कोई भी नहीं है ना। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कोई एसी या कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर नज़र आ रहा है? सिर्फ आपको ईदी नज़र आ रही है। सिविल डिफेंस के लोगों की ड्यूटी यहाँ पर है, 11 22 की है। ये लोग यहाँ पर, और मुख्तलिफ जो जुमातें हैं, जो NGOs है, जो अपनी मदद आप तहत काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर हैं। जो क्रीम है वो सोसाइटी बचा रही है मेरे भाई, वो वहाँ बैठी हुई है। आज सारा दिन वो वहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी पानी की जो सतह है वो बहुत आगे आ रही है। और तकरीबन अलीम खान साहब ने खुद 2500 से 2600 ट्राली मिट्टी वहाँ पर फेंकी है और बंद बनाया गया है कि ताकि वो उनकी जो सोसाइटी है वो बच सके। जब क्रीम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब वहाँ पर होंगे, तो फिर इन बेचारों गरीब लोग। ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कई सालों से ये मसला है सैलाब का, जब भी ये कुदरती आफत है जब भी पहुँचती है, तो लेकिन इसका हमने आज तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला। ये सियासतदान, ये हुक्मरान, ये इदारे इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर पाए और क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर बातें मैं कुछ ऐसी करूं तो वो तल्ख हो जाएंगी। असल में हम लोग चाहते हैं हमें हेल्प मिले, हमें डोनेशन आए बाहर से। वो डोनेशन हम अपने पास रख लें तो जाहिर ऐसे ही होगा ना। आपको लगता है कि अवाम को दी जाती है? अवाम तो नहीं चाहती है, अवाम को दी जाती है वो। ना 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 ना, आप भी जर्नलिस्ट हैं मेरे भाई, आप भी कवर करते रहते हैं। आपको पता है अगर ये अवाम को मिलती तो आज ये गैर कानूनी यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, दरिया रावी अब अपनी शक्ल में आया है। दरिया ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, आम हालात में। ये तो सूखे, यहाँ पे तो लोग क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, यहाँ पर आकर लड़के, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। अब यहाँ पर देखो दरिया अपनी हालत में आ गया। लेकिन अब मसला ये है हमारे हुक्मरानों को, डैम नहीं बनना मेरे भाई। एक बाबा जी आए थे, पैसा इकट्ठा किया उस बाबा जी ने, उस बाबा जी का नाम आप जानते हो मेरे भाई। उस बाबा जी ने पैसा इकट्ठा, हाकिम निसार साहब की बात कर रहे हैं। अब बाबा जी वही है ना, तो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, वो कहाँ गया? वो डैम, वो नारे, वो सारी चीज़ें बनेगा 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर। चलो 3 साल लगा लो यार, 4 साल लगा लो, डैम तो बना लेते। आज अगर ये डैम बने होते तो ये जितना पानी इस वक्त सैलाब का जो जा रहा है वो समंदर में ना जाता, उसको हम स्टोर करते। सियालकोट के अंदर क्या हाल है, नारोवाल के अंदर हालात देख लें, कितने हद तक जो है वो ख़राब हो चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं। सिर्फ गरीब आदमी मुतासर हो रहा है, और जो मेहनत मजदूरी करने वाला, जो रात को बेचारा सारा दिन काम करता है, रात को आता है तो उसके घर में पानी आ गया होता है, वो वहाँ से फैमिली उठाता है। 800-900 कमाने वाला बेचारा परेशान है, सब वही लोग परेशान हैं। अब हालात ये कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब ये अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिया, डैम्स नहीं बनाए,
तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है मेरे भाई, हम ऐसे ही कवरेज करते रहेंगे। हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये हर साल हम यहाँ पर कैमरा उठाकर आ जाते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं। 2 साल पहले भी 2.5 लाख पानी आ गया था यहाँ पर। आप जो कि कह रहे हैं कि रात 12 बजे तक 3 लाख क्यूसेक तक ये पानी हो सकता है, 3 लाख तक, 3, साढ़े 3, 4 लाख ये मस्ट है, इतना पानी होगा। अगर इतना पानी हो गया तो आपको वो जो घर नज़र आ रहे हैं ना, वो सामने जितने भी घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे ज़ेरे आब आ जाएंगे और ये सारा नुकसान गरीब आदमी का होगा। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? मरीम नवाज यहाँ पे आई, उन्होंने विजिट किया, उस विजिट का क्या फ़ायदा हुआ? वो क्या करेंगी मुझे ये बताएं। सैलाब हमारे सर पर हैं, करना तो पहले चाहिए था ना, आना तो पहले चाहिए था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि टिकटॉक बना के चले गए हैं, तो ये हकीकत है ना। देखो अभी वो यहाँ पर क्यों आई है, अभी आने का कोई मकसद है, मुझे ये बताएं। अभी तो चलो हम लोग आए हैं कवर करने, हमारी तो ड्यूटी है। उन लोगों को इस फ्लड से पहले मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मैडम को पहले आकर सेल्फी लेनी चाहिए थी, मैडम को पहले आकर टिकटॉक बनानी चाहिए थी, ताकि ये तमाम यार ये गैर कानूनी लोग जो लोग बैठे ना, इनको ये लोग नहीं उठा सके। अब ये फ्लड की नज़र हो गए हैं सब, ये मकान आपको नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 लाख 5 लाख क्यूसिक पानी हो गया तो 9-9 फुट घरों में पानी चला जाएगा। कौन जिम्मेदार है? मरियम साहिबा आई थी यहाँ पर, उनके साथ 2 बीबियाँ और भी थी, एक वो मरियम औरंगज़ेब थी, एक गालिबन वो ऐनक वाली है, नाम बड़ा मुश्किल है, उस्मा बुखारी, वो थी। देखिए आकर किश्ती में बैठकर विजिट करना, टिकटॉक बनाना, सेल्फी लगता है कि इसका मुस्तकिल हल क्या है और किसके पास है? ये भी सवाल बड़े इंपॉर्टेंट। डैम्स बनने चाहिए, इन्हीं के पास है, इनको पता है। डैम बनेंगे, पानी स्टोर होगा, बिजली भी हमें मिलेगी। असल में नीयत नहीं ठीक ना हंस भाई, जब हमारी नीयत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब नीयत ठीक नहीं होगी तो हर साल हम ये कवर करते रहेंगे। थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बिलाल भी ज़रा आप खुद भी दिखाएं ना, लोगों को देखें ज़रा। ये बैठे हैं, वो देखो बैठे कुल्फी खा रहा है, वो देखो, दिखाओ जरा कैमरा घुमा, वो देखो। अब इसका यहाँ पे क्या काम है, इसकी उम्र, हाँ वो देखो ना किस तरह बैठा हुआ है, बाहर से उसने कुल्फी परचेज की है, लात पे रात रख के, वो देखो अब उठा कैमरे को देखे। अब वो एक मौलवी साहब बैठे हुए, उसने कोई जैकेट नहीं पहनी, ठीक है ना, वो टोपी लेकर बैठे हुए, किसी ने जैकेट नहीं पहनी मेरे भाई। जैकेट के ये देखिए यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिविल डिफेंस का होना इसलिए ज़रूरी है, सिविल डिफेंस का काम है कि वो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करे और लोगों को यहाँ तक आने ना दे। एक जो यहाँ पे सवाल उठता है, चले हम तो यहाँ पे नीचे आए, मीडिया सारा यहाँ पे कवर कर रहा है, और फिर हमें रेस्क्यू 1122 ने हदायत दी हमें कि आपने इस प्लेस पे जाना है, यहाँ से आगे मूव नहीं करना, जैकेट्स दी, लेकिन इनको नीचे किस जाने दिया? किनको? ये जितने लोग सेल्फी ले रहे हैं तो ये खुद ही आ रहे हैं, ये पार्टी रोका क्यों नहीं? ये पार्टी हो रही है। यहाँ पे आपको कुल्फ़ी वाला भी मिलेगा, यहाँ पे नान टिक्की वाला मिलेगा, यहाँ पे आपको बिरयानी वाला मिलेगा, यहाँ आपको ठंडी बोतलें मिलेंगी। ये पार्टी हो रही है भाई। ये हम लोग एज ए कौम यहाँ पर सैलाब देखने आए हैं, सैलाब से बचने नहीं। हम सैलाब बचने नहीं आए। देखें, फैमिली से आप बात कर लो, वो क्या कहेंगे, भाई हम तो सैलाब देखने आए हैं। कोई सैलाब देखने जाता है? बताएं मुझे, कोई सैलाब देखने जाता है? अपनी वहाँ से ठंडी बोतल ख़रीद कर यहाँ बैठ कर पीते हैं कि सैलाब आ रहा है भाई, हम देखेंगे, इंजॉय करेंगे। पार्टी हो रही है ना, हम लोग टेंशन में हैं, खबरें दे रहे हैं कि यार अल्लाह खैर करे, लाहौर को अल्लाह ताला कुछ भी ना करे, महफूज फरमाए। लेकिन हमारी आवाम, हमारी कौम को, वो देखो पापड़ बेच रहा है, उसकी रोटी वो देखो, उनको पता है कि यहाँ पे पार्टी हो रही है, सब पापड़ ख़रीद रहे हैं, निमको ख़रीद रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पानी को देख रहे हैं। यार ये क्या है? हम लोग क्या हैं एज ए बैसियत कौम? हम क्या, हमारा ये शऊर है कि हम तूफ़ान आएगा तो तूफ़ान से सेल्फी लेंगे, जंग होगी टैंक के पास। आपने एक केस के हवाले से बात की कि जो रायवंड के अंदर हुआ, 2 भाइयों को महज 30 रुपए की एवज़ कत्ल कर दिया गया और लोग सेल्फियाँ बनाते रहे। ये हमारा माशरा कहाँ तक? हम लोग सेल्फी कौम बन गई, हमारी ये पहचान है, ख़ासकर पंजाब के ये जो हम लोग हैं, ठीक है ना। हम वो देखो कितना बड़ा सानिया हुआ है, वो शख्स बैट पकड़ कर, ऐसे उसने बैट पकड़ा है और पिच के ऊपर जैसे हम लोग छक्का नहीं लगाते, आगे बढ़कर उसको मारता है और कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं पर 30 से 40 लोग खड़े हैं, कैमरे उनके ऑन हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया के सामने हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। इससे आगे भी कुछ होगा, इससे आगे भी कुछ हमने देखना है या हमने दिखाना है, इससे आगे भी हमने कोई क्राइम कवर करना है या कोई क्राइम करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं तो 10-12 साल से क्राइम बीट को देख रहे हैं, ये सानिया जो 30 रुपए की वज़ हुआ, ये आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले भी हुआ है, हम आदी हो चुके हैं, ये होता आ रहा है, ये होता आ रहा है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, ठीक है ना। 2004 से मैंने ये इस फील्ड में कदम रखा है और तब से मैं यही देख रहा हूँ। कोई 10 रुपए के लिए मर रहा है, कोई 1 मरले की जगह के लिए बाप मर रहा है, बाप बेटी को मार रहा है, बेटी बाप को मार रही है। ये सब कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं, हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो चुका है।
हमारे अंदर हौसला नहीं है, सब्र नहीं है। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये सिर्फ 30 रुपए का मामला था, ठीक है ना। 30 रुपए के मामले के लिए 4 ख़ानदान तबाह हुए हैं। कितने? 2 आज सीसीडी ने फ्राई किए हैं, 2 जो मुलजिमान थे वो सीसीडी ने उड़ाए, उसके पीछे ख़ानदान नहीं थे, बच्चे नहीं थे उनके। 2 वो सगे भाई मारे हैं, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, उनके भाई थे, और वो दोनों भाई अपनी दोनों भाइयों के बच्चे पाल रहे थे। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 4 नहीं 6 ख़ानदान तबाह हुए हैं, और कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, और कितनी ख़वातीन बेवा हो गई हैं सिर्फ इस 30 रुपए की खातिर। तो बहैसियत हुकूमत क्या कर रही है इसके ऊपर? अगर हम कहें कि क्राइम रेट को कम करने के लिए इसके क्राइम एक शुगर है, ये कौम से बनती है। कौम की शऊर से ना ये सारे मामला ठीक होते हैं, क्राइम भी कम होता है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, तालीम हमसे छीन ली है, पानी हमसे साफ छीन लिया गया है, ठीक है। जब तालीम नहीं होगी, हुनर नहीं आएगा, जो गवर्नमेंट है वो नौजवानों के लिए कुछ करेगी नहीं, सेमिनार्स नहीं रखेगी, उनको बताएगी नहीं कि भाई लड़ना नहीं है, हौसला रखना है किसी के साथ, तो फिर यही कुछ होगा। और ये होता आ रहा है, इससे भी आगे अंश भाई तल्ख तस्वीरें आप देखोगे। लोग, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर महंगाई का है? अगर एक इंसान को रोज़ी रोटी के मसाइल हैं, टेंशन है घर की, तो उसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है, फिर ऐसे इकदाम उठा लेता है। बिल्कुल, महंगाई फर्स्ट प्रायोरिटी पर है मेरे भाई। ये बुनियादी मसाइल में से एक मसला है ना कि एक भाई जो पढ़ा लिखा है, जिसने बीए किया है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसको माँ क्या कहती है, बेटा चिंची खरीद लो, घर तो कुछ लेकर आना है ना। ये करने के बावजूद, बीए करने के बाद अगर आपको माँ कहे कि बेटा क्या कर रहे हो, आपको मुझे नौकरी नहीं मिल रही, वालिद कहता है फिर मैं आपको चिंची लेकर दे देता हूँ, आप वो चिंची लेकर बाहर निकलते हो, आप लड़ोगे भी, आप लोगों के साथ भी लड़ोगे, आप वार्डन वाले के साथ भी लड़ोगे, लड़ाई बढ़ेगी, कत्लो गारत होगी, एक दूसरे को ज़ख्मी करोगे। लड़ाई यहाँ से शुरू होती है, गुर्बत से। हम गुर्बत की फंसी में जड़ है। हाँ, गुर्बत की फंसी में, उसमें चक्की में फिस रहे हैं हम लोग। इस वजह से ये हालात हमारे हो चुके हैं। महंगाई ख़त्म करनी होगी। ये फ्लड के लिए आज आ रहे हैं। जी, तालीम हमारा सबसे मेजर पॉइंट है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो हमारे सूबाई वज़ीर साहब ये कर रहे हैं, जो हमारे सूबाई वज़ीर बराए तालीम हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट करने जा रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जिसको आउटसोर्स किया जाएगा, जिसको हैंडओवर किया जाएगा, जिसको प्रिंसिपल बनाया जाएगा, वो जो स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड हायर करेगा, हाई पेड। मैं अंश भाई आपको एक बात बताऊं, अल्लाह करे ये प्राइवेट हो जाए। आपने सरकारी स्कूलों की हालत नहीं देखी। चौधरियों ने मवेशी बांधे हुए हैं, गधे बांधे हुए हैं, वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे फर्नीचर नहीं है, वहाँ पर साफ पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है बच्चों के लिए। क्या उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का? जब गवर्नमेंट स्कूल का ठप्पा लगा होगा तो अंदर सहूलत नहीं होगी मेरे भाई, सिफर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तालीमी निज़ाम को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? हम बजट नहीं लगाते। मैं ना ओवरऑल एक नक्शा खींचता हूँ पूरी सोसाइटी का, पूरे माशरे का। वो ये कि जब तक आपकी अदालतों में इंसाफ नहीं होगा ना मेरे भाई, इंसाफ नहीं होगा, बड़ी बात की आपने, तब तक आपका ये माशरा ना तो ये ठीक होगा, ना ये डेवलप होगा। ये ऐसे ही तरक्की पजीर रहेगा, बल्कि नीचे जाता जाएगा। जब तक इंसाफ होगा अदालतों में, आपको पता होगा मैं अदालत जाऊंगा तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। आज अगर आपके मुल्क में इंसाफ होता तो आज सीसीडी इतनी एक्टिव ना होती, आज सीसीडी बंदे फ्राई ना कर रही होती। 1000 के करीब लोग अभी सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं ये 1-2 माह के अंदर। अब समझ रहे ना आप? तो जब तक इंसाफ नहीं होगा, जज आपको इंसाफ नहीं देगा, फराहम नहीं कर सकेगा, तो ये मुल्क मज़ीद तरक्की पजीर से नीचे चला जाएगा। और हम ऐसे ही माइक उठाकर एक दूसरे से सवाल ही करते रह जाएंगे। हमारे बाल तो वैसे ही सफ़ेद, हाँ हमारे बाल तो वैसे ही सफ़ेद हो गए, हमारे बाद भी कोई आएगा वो भी ऐसे ही कवर करता रहेगा, तो तमाशा चलता रहेगा। अदालतों को आज़ाद करना चाहिए, अदालतों को फ्री हैंड देना चाहिए, अदालतों पर ना तो प्रेशर डालना चाहिए, इसका केस जल्दी करो, उसका केस छोड़ दो, उसको छोड़ दो, फ़लाँ को पकड़ लो, इस पर नोटिस ले लो। जज साहब तो खुद अखबार पढ़ के नोटिस लेते हैं मेरे भाई। तो फिर जब माशरे में ये सब कुछ होगा, ख़ुद के जो केसेस हैं वो तकरीबन 10-10 हज़ार एक अदालत में केस पड़े हुए हैं, जब वो हल नहीं होंगे, इंसाफ की जो फरामी है वो फौरी तौर पे करनी। भाई मैं आपको अंश भाई बता रहा हूँ, आज आपका कोई दीवानी केस है ना घर की प्रॉपर्टी का, अल्लाह ना करे किसी अदालत में लग जाए तो आपके बच्चे जाकर लड़ेंगे तब भी फैसला नहीं होगा। आपके पोते जाएंगे कि भाई हमारा तो दादाजी थे अनस भाई, उनका ये केस बन गया था प्रॉपर्टी का, आज भी फैसला नहीं हुआ। तो ऐसी तस्वीरें हमारे माशरे में मौजूद है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने बताया है कि कैसे जो लोग हैं वो यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं
और लेकिन हुकूमती इदारे जो हैं इनको मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पे क्या हालात हैं और कोई ख़तरा मौजूद नहीं कर रहे हैं। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरियाए रावी मौजूद हैं और सैलाब का जो खदशा है वो मौजूद है। तो अब्दुल हनान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं कि सैलाब का खदशा अभी तक मौजूद है और आपकी जमात इसके ऊपर क्या कर रही है? इस टाइम यहाँ पर 2,10,000 क्यूसिक जो है उसका रेला गुजर रहा है शादरा के मकाम से, और जस्सर के जो मकाम से जो है वो पता चला है NDMA की तरफ से कि पानी का जो बहाव है वो कम होना शुरू हो गया है। अगर दूसरी तरफ यहाँ फ़र्खाबाद की बात की जाए तो इस टाइम जो 2,10,000 का क्यूसिक है वो फ़र्खाबाद को टच कर चुका है और 1,000 जो घराने हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। और मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, लोगों को इमदादी रिलीफ फराहम कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात पे पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ साथ दरियाए रावी का जो लाहौर से एंट्रेंस है और लाहौर का जो एग्ज़िट है, इसमें जितने मकामात आते हैं वहाँ पे हमने रिलीफ और इमदादी कैंप जो है वो कायम किए हुए हैं। ये तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है कि यहाँ पे खदशा है, ख़तरा है सैलाब का, लेकिन जो लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, जो लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपको नहीं लगता कि ये गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं अनस भाई आपको बताता चलूँ कि डेक को आपने देखा होगा, नाला डेक, वहाँ पर जो उसकी कैपेसिटी है वो है 65,000 क्यूसिक, 30,000 क्यूसिक, और उसमें जो इस टाइम पानी चल रहा है वो है 65,000 क्यूसिक। और पसरूर जफरवार रोड के मकाम पे वो नाला डेक जो उसका जो पुल है ना वो बह गया है पानी के अंदर। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर 2,10,000 का क्यूसिक दरिया रावी के पुल के नीचे से जो गुजर रहा है और ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक मनाने आए हैं। सवाल ये निशान है कि हमारे जो इंतज़ामिया हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो इसके ऊपर क्यों खामोश हैं? देखें, यहाँ पे दफ़ा 144 का नफाज है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं, फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं। इंतज़ामिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इनको यहाँ से हटाने की, लेकिन इसके बावजूद जो है अवाम का रश बढ़ता जा रहा है। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि यहाँ से 32 चौक और वहाँ से शादरा चौक जो है वहाँ पर प्रॉपर्ली जो है वो बैरियर लगा के इस एरिया को हसास करार देना चाहिए और कोई किसी भी ट्रैफिक के लिए और आम पब्लिक के लिए इसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मुझे बताइएगा कि जो इसके इर्द गिर्द घर थे, वहाँ पे तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में इसका हल नहीं निकाला गया मुस्तकिल। आपको नहीं लगता कि डैम बनने चाहिए, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है? और कौन लोग हैं जो रुकावट है इसमें? जो लोग इसमें रुकावट है उनको होश के नाम लेने चाहिए। इस टाइम जो है वो डैम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने जा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, मरकज़ी मुस्लिम लीग इस पर पूरा अपना मौक़िफ़ रखती है और ये चाहती है कि चनाब के ऊपर, रावी के ऊपर, इसी तरह सतलुज के ऊपर और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले जो दरिया हैं उनके आगे बैरियर डैम्स बनने चाहिए ताकि पानी को जो है वो पानी की स्पेस को बरकरार रखा जा सके। अच्छा, आपकी जमात तो इसके ऊपर काम कर रही है, जिस तरह इमदादी कैंप लगे हुए हैं, लेकिन सवालिया निशान ये है कि जो लोग आगे हेल्प करना चाहते हैं या जो इदारे हैं वो उस तरीके से जो इस सैलाब से मुतासर हुए हैं, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, जो लोग मीनार पाकिस्तान के नीचे, छत के नीचे जो है बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इमदाद नहीं पहुँची। मैं आपसे भी ये अपील करूँगा कि आप वहाँ पे पहुँचें। जिन लोगों के घरों को खाली करवाएगा वो लोग इस वक्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आप हमारे साथ चलें तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं आपके साथ चलूँगा और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये यकीन दहानी करवाता हूँ, और अगर आपने जिस जगह की निशानदही की है इंशाअल्लाह वहाँ के लोगों को हम इमदादी रिलीफ भी फराहम करते हैं और उनको महफूज मकामात पे भी मुंतकिल करते हैं, उनकी रहाइश का और उनके खाने का भी हम इंतज़ाम करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस वक्त जो सबसे जो बड़ा मसला है वहाँ पे उन लोगों का पानी का और खाने का। ना तो उनको किसी ने, हुकूमती इदारे ने वहाँ जाके पूछा, जिनको उन्होंने वोट कास्ट किया वो लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे, कोई चेयरमैन, कोई नाज़म, कोई काउंसलर, कोई MPA, कोई MNA, कोई लोग वहाँ पे जाके उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो इस वक्त मुश्किल का सामना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत है वो इसके ऊपर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है?
हम ये लाहौर है, लाहौर की बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई पहाड़ी इलाके के या फिर मैं आपको बताता चलूँ अनस भाई के पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को 16 अगस्त से बुनेर में खैबर पीकी के अंदर आने वाला जो सैलाब क्लाउड ब्रस्ट था वो सब ने दुनिया ने देखा। मरकज़ी मुस्लिम लीग वहाँ पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और उसके बाद जो पंजाब के अंदर जो दरियाओं ने तुगयानी मचाई है वो भी सब ने देखी है। लेकिन माजरत के साथ अगर मैं ये बात करूँ तो ना तो KPK में हमें गवर्नमेंट कहीं उन सैलाब मुतासरा लोगों के साथ नज़र आई है और ना ही यहाँ पे पंजाब में इस टाइम जो है इंतज़ामिया अपने तौर पर जो है वो दरियाओं के किनारे पर मौजूद है। लेकिन जो लोग मुतासर हो रहे हैं, जिन लोगों के घरों में पानी आ चुका है, जो घर ज़ेर आब आ चुके हैं, उनके साथ किसी भी तरह की इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। ना उनको रिलीफ दिया जा रहा है, ना उनको खाना दिया जा रहा है, ना ही उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोई हुकूमत ने शेल्टर्स फ्राहम किए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी मदद आपके तहत ये इकदाम उठा रही है, वो बुनेर का इलाका हो, वो मंगोरा हो, इसके अलावा ऊपर पीर बाबा का इलाका हो या लाहौर हो। हम मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार हैं वो लोगों को महफूज मकामात पे भी पहुंचा रहे हैं और उनके लिए अपनी मदद आपके तहत उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम का साथ देना एक बहुत बड़ा काम है और ये जो ज़िम्मेदारी है हुकूमत की है। देखिए, हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, जब भी आवाम के ऊपर मुश्किल पेश आए तो हुकूमत को साथ खड़े होने चाहिए। देखिए, हम ये वादे करते हैं, ये दावे करते हैं इलेक्शन से कबल कि हम बेहतरी लाएंगे, हम मुश्किल हालात के अंदर जो है आवाम का साथ देंगे, लेकिन इस मुश्किल हालात में आवाम के साथ हुकूमत खड़ी होती नज़र नहीं आती। तो नाज़रीन, देखें, सवालिया निशान इसके ऊपर भी है कि इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि माज ये देखने आए हैं कि सैलाब हमने देखना है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इतना मुश्किल वक्त है और सैलाब का दौर है। तो मैं ये कहूँगा हनान भाई, थोड़ा सा अगर हम दोबारा एक टूर हो जाए ताकि हम मज़ीद जो है वो बातचीत कर सकें इस हवाले से और आवाम को बता सकें कि किस हद तक जो है यहाँ पे पानी आ चुका है। और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब भी आप घर से निकलें, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमने सैलाब देखना है, खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, बड़ों को समझाएं, होश के नाखुन लें। इस मुश्किल घड़ी में आप यहाँ पे तशरीफ़ मत लेकर आएँ। ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे सैलाब का ख़दशा है। तो जब कोई ऐसा सानिया पेश आता है तो आप लोग ये बात करते हैं कि ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत ने आवाम को रोका नहीं। इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, हमारे सामने 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लड़ाई की इंतज़ामिया के साथ, आप हमें यहाँ पे क्यों नहीं आने दे रहे। देखिए, उनकी ड्यूटी है आपको रोकना, आपकी जान को महफूज करना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपने जो है नहीं रुकना, आपने यहाँ पे आगे सेल्फियाँ बनानी हैं। देखिए, आज हम यहाँ इस मकाम पे मौजूद हैं तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, अदारे की तरफ से ड्यूटी है, तो इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आपको आगाह करने के लिए कि खुदारा होश के नाखुन लें, यहाँ पे तशरीफ़ मत लाएँ, ये आपकी जान के लिए ख़तरा है। लेकिन कोई ये बात जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, मज़ीद बात करते हैं इसके ऊपर कि हालात कैसे बेहतर होंगे और इसका मुस्तकिल हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को बारहा ये बता रहे हैं कि देखें, इसमें सब को मिल के जो है अपनी हिफाजत करनी होगी। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बता सकते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम सैलाब देखने आ रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? मैं उनको इस तरफ मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि खुदारा इन नदी नालों का रुख ना करें, पुलों के ऊपर ना खड़े हों, ये इंतहाई ख़तरनाक है। अच्छा, क्लाउड ब्रस्ट की आप बात कर रहे थे, मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुनेर के इलाके के ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, जिसने पीर बाबा का इलाका, बुशनई का इलाका, मंगोरा के ऊपर जो अजाब मुसल्लत किया है, वो जो लोगों के घरों को बड़ा पत्थर जो है, टनों मन पत्थर जो है, उसने घरों को कुचल के रख दिया है। तो ये वो पानी ही था जो इतना जो ताकतवर पत्थर है वो उसको अपने बहाव में साथ लेकर आया है। तो खुदारा मैं इन लाहौरियों को ज़िंदा दिलाने लाहौर से ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को, ख़ुद को इस हवाले से अलर्ट रहें और नदी नालों का बिल्कुल रुख ना करें और पुलों के ऊपर आके ना खड़े हों, अपनी सेल्फियाँ बना। आपने पुलों की बात की है नाज़रीन, इस वक्त दरियाए रावी के अंदर हम मौजूद हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सैलाब का ख़दशा है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आवाम को आगाह करें। हम यहाँ शौक़ से मौजूद नहीं हैं,
लेकिन लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं, बच्चे आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं, ख़वातीन आई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंजॉय करने के लिए, पिक्चरें बनाने के लिए। मैं दोबारा आप ये देखें कितनी बड़ी तादाद है, इनको घरों में कोई काम नहीं है, ये सिंपल सिर्फ पानी देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं इन सब से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने घरों को मूव कर जाएं और यहाँ पर खड़े होना जो है वो इनके लिए भी ख़तरा है और हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इंतज़ामिया से भी गुजारिश करेंगे कि इन लोगों को हटाने के लिए फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम किए जाए। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि किन मसाइल का यहाँ पे सामना है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद बार मिलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दरियाए रावी के किनारे मौजूद हैं और सिविल डिफेंस का जो इदारा है वो मुतहर्रिक है और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं उस अदारे से, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पे आवाम को रोकने में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और क्या हल क्या है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी अल्लाह पाक। देखिए, आप तो यहाँ पे मुतहर्रिक हैं, काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे इसको बड़ा इजी ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमने सैलाब देखने हैं, हम यहाँ पे सेल्फियाँ बनाने आए हैं। देखिए, पुल के ऊपर भी लोग मौजूद हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो आपने कोशिश भी की, लोग बहस करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, लोग लड़ने पे उतर आते हैं, आगे से भाग के कई लोगों ने बहस भी की है। हम लोग ये नहीं समझ रहे कि हम इनकी जान बचाने के लिए और इनको हिफाजत देने के लिए पीछे कर रहे हैं। लोग आगे से बहस करते हैं, आगे से लड़ाई लेते हैं और ये कहते हैं जी हम तो खुद सैलाब देखने आए हैं। सैलाब एक शुगल है, सैलाब एक अजाब है, एक अल्लाह पाक का उतरा हुआ अजाब है जिससे लोग अपने आप को बचा नहीं रहे। लोग मशगूल और मजाक सायरन बज रहे हैं, सायरन बज रहे हैं और ख़तरा लाहक है। इस वक्त बहुत ख़तरे में लाहौर खड़ा है। लाहौर के लबासी जो हैं इस चीज़ को बिल्कुल भी दिलचस्पी से नहीं ले रहे। वो समझ रहे ये शुगल है, ये मजाक है, ये सेल्फियाँ बना रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। जब आप उनको रोकते हैं तो आपको आगे से क्या जवाब देते हैं? आगे से जवाब क्या देना, आगे से लड़ते हैं। आगे से औरतें कहती हैं हम तो देखने आए हैं, आप कौन होती हैं बनाना करने वाली। अब हम लोग किस किस के साथ लड़ेंगे, किस किस को समझाएंगे। आवाम के अंदर शऊर ही नहीं है, बिल्कुल शऊर नहीं है आवाम के अंदर कि हमने इससे बचना है। समझते हैं कि सैलाब देखें एक कुदरती आफत है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदकिस्मती से आ चुका है। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखें, आज आप यहाँ पे आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, हम यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने हैं। तो हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे आने का क्योंकि ख़दशा मौजूद है, ख़तरा मौजूद है। ये लोग अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के यहाँ पे आपकी जान को महफूज करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं इस गर्मी के अंदर, इस हबस के अंदर। लेकिन कुछ लोग इसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अभी ख़तरा टल गया है या अभी ख़तरा मौजूद है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ख़तरा नहीं टला, ख़तरा मौजूद है, बल्कि पानी का करोड़ बढ़ रहा है। सुबह की निस्बत अभी ज़्यादा हो गया है और हो सकता है और बढ़े। लिहाजा लोगों को अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए घरों पे रहना चाहिए। इस जगह पे पहुंचने से पहले अपने घरों को सेफ करें। यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। हम लोग खड़े हैं, लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। डीसी लाहौर खड़ा है, डीसी कमिश्नर खड़ा है, सिविल डिफेंस का ऑफिसर खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं। रेस्क्यू प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम लोग प्रॉपर ट्रेनर हैं और हर लिहाज से ट्रेनर हैं, गोताखोर हैं, रेस्क्यूअर हैं, फर्स्ट एडर हैं और ये समझ लें कि ये दरिया के हम लोग कीड़े हैं। अच्छा, इस पानी में आप अपने आप को महफूज कर लेंगे जान? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कर लेंगे आप? हर चीज़ हमारे पास अवेल है। जो जिस तरह हम लोग मिलके एक दूसरे की तावन के साथ काम करते हैं, अगर लेडीज़ बोट के साथ जा रही है तो हमारे पास 2 गोताखोर साथ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसबिहेव हो रहा तो वो एक दूसरे को हम लोग सेव करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मेहनत तो कर रही हैं, तो जिस तरह अभी मुश्किल वक्त है, आप 18 घंटे 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसके कोई एक्स्ट्रा भी पैसे आपको दिए जाएंगे या फिर तनख्वाह ही आप? सर, हमें इन पैसों से कोई गर्ज नहीं है। हम अपनी आवाम के खिदमत गुजार हैं और अपनी आवाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, हम पैसों के लिए नहीं कर रहे। खाना पीना तो दिया जा रहा है? किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे ऑफिसर इतना देते हैं कि हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं और इज़्ज़तदार भी हैं। हमें फालतू कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें ये मैसेज है कि अपने घरों में रहें, तमाशा मत देखने। बिल्कुल बिल्कुल, हर फैमिली अपने घर में रहे, अपने आप को सेव करें और अपनी फैमिली को सेव करें, बच्चों को रोकें, बाहर ना जाएं। आप
आपको कितना अरसा हो गया है इस इदारे को सर्व करते हुए? जी मैं सन 2002 से इसमें मौजूद हूँ। फर्स्ट एडर हूँ, रेस्क्यूअर हूँ और ये गोताखोर के साथ साथी हूँ। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त कब आया जब आपने किसी की जान बचाई हो या फिर कोई ऐसा मसला पेश आया हो, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो आपके इदारे को या आपको खुद? ये हालिया में परसों चौथ हम लोगों ने एक बीबी बचाई है, उसमें हम लोगों को मुश्किल पेश आई थी। पानी का बहुत तेज़ था और वो हमारे से कंट्रोल ऑफ आ रही थी। लेकिन आपने फिर भी बचाया, उसके घर तक पहुंचाया है और उसको फर्स्ट एड दी है, रेस्क्यू किया है और सेफ्टी के साथ उसके घर पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी क्या आप ठीक हैं? ठीक है। हाँ जी क्या कहेंगे इस हवाले से कि ख़तरा तो मौजूद है अभी? मैं तो कह रही इतना अजाब बन गया है कि क़यामत वाला दिन है। देखो सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, इधर नहीं आना चाहिए। हमने सबको कह रहे कि ना आगे आए, वो सभी आगे आई जा रहे हैं, हमारा कहना नहीं मान रहे थे। हमने कहा कि लोगों की हिफाजत करने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, इनकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारा कहना नहीं मान रहे बच्चे। ये इसलिए कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, सबक पढ़ना चाहिए, तो बस इस्तग़फ़ार करना चाहिए हर। कोई यहाँ पे बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ ये बात करने के लिए सुनते नहीं है बस। देखें जी, ये जो है ऐलान किया जा रहा है इनकी जानब से कि पानी से दूर रहें। ये याफ्ता नहीं है, आपको पानी की एक्टिविटी का नहीं पता। पानी बहुत बुरी तरह से पैरों को फिसला रहा है, पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल रहा है। प्लीज़ पानी से दूर हट जाओ, लिहाजा आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। इसको शुगल और मजाक मत समझें, मेहरबानी करें, तावन करें, इंतज़ामिया के साथ तावन करें। डीसी लाहौर का पानी का मजाक कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, ये सब लोग नकम्मे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, पानी देखने के लिए बहुत शौक करते हैं। यहाँ पे पिक्चर खींच रहे हैं, पिक्चर खींच रहे हैं। तो देखो अपनी जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका भी यही मैसेज है, पैगाम है कि आप खुदारा अपने घरों में रहें, महफूज रहें, आप इस मकाम तक ना पहुँचें कि आपकी जान भी चली जाए। तो लेकिन लोग जो हैं इसको मजाक समझ रहे हैं, लोग जो हैं इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लोग बारहा ये बात कर रहे हैं कि हमने सैलाब देखना है। तो हमने आपको इस प्रोग्राम के अंदर हमारा यही मैसेज था, यही पैगाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। कैसे आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। क्या कहते हैं, अभी जो ख़तरा मौजूद है या टल चुका है? जी सर, ख़तरा मौजूद है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने भी 4 बजे पानी और छोड़ा है, 7 बजे तक इधर पहुँचेगा। ठीक है, इस टाइम जो रेला गुजर रहा है वो 2,35,000 कुछ तक रेला गुजर रहा है इस टाइम सर। इससे आगे बढ़ सकता है ये? जी सर, बढ़ सकता है क्योंकि इसमें जो रावी में इसकी औसत है ना वो कैपेसिटी कितनी है? जी 2.5 लाख है सर, 2.5 लाख औसत की है इसमें कैपेसिटी इसकी। और 2.5 लाख को क्रॉस करता है फिर? सर वो 3 लाख हो जाएगा तो फिर तो मसला बन सकता है जब ये 3 लाख हो जाएगा तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हम रेडी हैं। हम सिविल डिफेंस से ताल्लुक़ है मेरा, मैं ग्रुप वार्डन हूँ सिटी डिवीज़न से, और हम मुतरक़ है हमारी पूरी कहते हैं कि आपने क्या इंतज़ामात किए हैं, अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो आपके जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल हैं? जी सर मुकम्मल है। हमारे ये बोट्स खड़ी हुई हैं सामने, ठीक है, हमारे पास लाइफ जैकेटें हैं, ठीक है, गोताखोर है हमारे पास मौजूद, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। ठीक है, अच्छा, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल? जी सर अवेलेबल हर चीज़। अगर किसी शख्स को या किसी की जान बचानी हो तो आप प्रोएक्टिव हैं? जी सर एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इससे पहले भी ये फ्लड से पहले भी हमारी प्रॉपर ड्यूटी इधर है, रदरिया रिवर ड्यूटी है हमारे गोता इधर। कितना अर्सा हो गया आपको इस डिपार्टमेंट के अंदर? सर मुझे इस डिपार्टमेंट के 15 साल हो गए हैं। 15 साल से? जी सर मैं सर्व कर रहा क्या हूँ। देखा इस 15 साल में आपने? सर मैंने तो बहुत देखे। मैंने ज़्यादातर जो इंसिडेंट किए हैं, मैंने ज़्यादा बम ब्लास्ट वगैरह के इंसिडेंट किए हैं, मैं हैंडल किए हैं मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मैंने डेंजरस किए हुए हैं हैंडल। सबसे जो ख़तरे वाला आपने स्टंट किया या काम किया वो कौन सा? सर वो दाता दरबार बम ब्लास्ट हुआ था लास्ट टाइम, तो वहाँ पे मैंने किया था। क्या किया आपने? मैंने वहाँ पे यानी कि रेस्क्यू किया था। मैंने वहाँ पे यानी कि जो बंदे शहीद हुए थे उन्हें उठाया था हमने, तो जिनका किसी का सर था, किसी का बाजू था, किसी की टांग के थे, उठाया सर हमने वो। तो अभी भी आपका लोगों को यही पैगाम है कि यहाँ से दूर रहें? जी सर हम तो ये पैगाम दे रहे हैं। देखिए अब ये लोग आपकी, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके ये थ्रू पैगाम बता रहा हूँ लोगों को कि लोग यहाँ पे सिर्फ तमाशा देखने आ रहे हैं सर। देखिए आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी आपने शौक से नहीं आए? ठीक है, आपने आना है इधर, लेकिन आप ऊपर देखे ऊपर कितना रश लगा हुआ है। लोग इस इंतजार में अब सैलाब आए हम वीडियो बना लें। ऊपर जितना टिकटॉक कर रहा है सारा टिकटॉक बना रहा है, वीडियो बना रहा है, अपनी सिर्फ सेल्फी बना रहे हैं अपनी, कि उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि ना जाएं इधर। तो लेकिन ये बात को नहीं समझ रहे हैं। ऊपर असाइलम में जा रहे हैं बाकायदा कि यहाँ से पीछे हट जाए, लेकिन लोग हमारी बात नहीं मान रहे। अब एक बात सर मैं और बता दूँ आपको, यहाँ पे अल्लाह ना करे कुछ हो जाए ना, तो ये हमारी वहाँ मैसी इन्होंने सारा कह देना कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है, ठीक है। ये जो वज़ीर आला क्या नाम है मरीम नवाज साहिबा है, ठीक है, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं थे किए, ठीक है। यहाँ से अल्लाह के ऊपर से कोई बंदा गिर जाएगा तो ये इन्होंने गवर्नमेंट पे डाल देना है कि ये गवर्नमेंट की नाअहली है। हालांकि गवर्नमेंट देखें आप देख रहे हैं आपके प्रॉपर इंतजाम है, ठीक है, सारी तंजीमें इधर मौजूद है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू है, ठीक है, PDM है, हर तंजीम इधर मौजूद है और हर तंजीम अपना काम कर रही है, लेकिन ये है कि हमारी आवाम नहीं मान रही।
जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने तफसीलन जो है हमने गुफ्तगू की है, जो ख़तरा मौजूद है उस हवाले से आपको आगाह किया है, जो आवाम ने इस चीज़ को तमाशा बनाया हुआ है उससे भी हमने आपको आगाह किया है। तो खुदारा अभी तक ख़तरा टला नहीं है, अपने घरों में रहें, सेल्फियाँ लेने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए इस तरफ मत आएँ, ये मैं आपसे दोबारा हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। तो नाज़रीन, देखते रहें प्रोग्राम अवाम का सवाल। अल्लाह निगहबान।